नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपेट के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस का आपका वीडियो रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चन समझाऊंगा, इनमें से आपको 5-7 क्वेश्चन डेफिनेट रूप से एमपेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नहीं है मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो 2018, 2016, 15, 14, 13 और 12 ये 6-7 पेपर है मेरे पास, जो मैं पूरे आपको सोल्व करा दूंगा। इन पेपर्स को जो एमएससी एंट्रेंस वाले बच्चे हैं इन क्वेश्चन को वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं एक जैसे। ठीक है, नहीं है हाँ इतने हाई फाई नहीं आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन हाँ अगर देखोगे आपको तो मिल जाएंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर आपका आएगा एस बी। ठीक है, एस बी क्यों आएगा वो डाटा देखो आप एक बार। तो एस बी की 833 होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और एस बी के अलावा कौन है अपने पास, टीई है। टीई की देखोगे आप 870 के आसपास है। और कौन है भाई, चेक करो। और है आपका आर्सेनिक एएस, तो एएस की 947 के आसपास है। और उसके बाद में सबके बाद में कौन सा है आपका आयोडीन। तो आयोडीन की जो है हाईएस्ट होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जबकि एसपी की लोएस्ट होती है। तो ये चार ऑप्शन दे देगा, फिर हाईएस्ट लोएस्ट पूछ लेगा। ठीक है, नहीं चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, किसका होगा। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ये फजान रूल से सोल्व होगा। किससे होगा, फजान रूल से। ठीक है, नहीं देखते हैं इसका आंसर। देखो आप जब चेक करोगे इन आयनों के कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स, ये रे क्लोराइड्स। ठीक है, नहीं ये ब्रैकेट में इनकी आयनिक रेडाई दी हुई है, ब्रैकेट में आयनिक रेडाई दी हुई है, और ये मेल्टिंग पॉइंट्स है। तो आप देखोगे जो रुबिडियम का क्लोराइड है उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, दिख रहा है। और जबकि सोडियम का जो क्लोराइड होगा वो लिथियम क्लोराइड से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, ये ध्यान रखना। तो इस केस में अगर हाईएस्ट पूछता तो NaCl होता, लोएस्ट पूछेगा तो रुबिडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, तो ये डाटा भी याद रखने आपके कोई जरूरत नहीं है। क्लोराइड फ्लोराइड की पूछ सकता है और किसी की पूछ सकता है, तो डाटा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन PO3 इज द सेम एज दैट ऑफ। तो इसमें फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आप चेक कर पा रहे हो इसका आराम से। ठीक है, नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और किसमें मिलेगा, इसमें sp2 होता है, इसमें भी sp2 ही होता होगा, sp2 ही है। इसमें क्या होता है, इसमें dsp2 होता है, इसमें होता है sp3। ठीक है, इसमें sp3 थोड़ी होता है, किसमें होता है sp3 चेक कर लेते हैं अभी, 2 मिनट लगेगी। इसमें तो sp2 है कंफर्म, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, नहीं है 5 हो गए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके 3 बॉन्डेड कितने हैं इसमें एटम, सिंगल बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन है सारे के सारे। और फिर नेगेटिव चार्ज है तो 5 से 1 6, 2 का भाग देंगे अपन 3 आएगा, यानी कि दोनों में sp। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करोगे, इसमें आप चेक करो ये वाला आयोडीन में होते हैं 7, 7 और 2 9। ठीक है, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8, 8 में 2 का भाग दोगे, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो थर्ड आएगा। ठीक है, थर्ड आएगा। इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमोंग ClO3, XO3 और SO3 रेस्पेक्टिवली विद ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, यानी कि अमोनिया जैसी स्ट्रक्चर किसकी है इसमें। ठीक है, नहीं है और इसमें ClO3 माइनस और XeO3 आएगा आंसर, क्योंकि पहला ही आंसर आपका, क्योंकि इन दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। चेक कर लो आराम से, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 8 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 सिंगल बॉन्डेड है नहीं, 2 का भाग दोगे 4 आएगा। इसमें भी आप चेक कर लो 7 सिंगल बॉन्डेड है नहीं, मानेंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन तो बाइवेलेंट होता है, डबल बॉन्डेड मानते हैं अपन। और नेगेटिव 7 रहेगी 8, 8 में 2 का भाग दोगे 4, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन केवल 2 में, इसमें sp2 होता है। नेक्स्ट ये पूछ रहा था कंपाउंड दैट विल बिहेव एज एन एसिड इन H2SO4। तो ये रिलेटिवली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है। तो HClO4 जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। अगर उसको अपन इसमें डालेंगे तो ये जो है एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा। बाकी के सारे ये सारे जो है तो H2SO4 में डालेंगे तब बेस की तरह बिहेव करेंगे। केवल HClO4 ही ऐसा एसिड है जो H2SO4 में जाने के बाद
ठीक है, एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा? इसकी एसिड की स्ट्रेंथ H2SO4 से ज्यादा है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ BF3 एज एन इंडस्ट्रियल पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट इज टू जनरेट। आपको पता है BF3 लिवाइस एसिड होता है, ठीक है, और लिवाइस एसिड का काम क्या होता है? कार्बोकैटायन जनरेट करना। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड आ जाएगा, कार्बोकैटायन। कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। तो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन आपको बता दूं कि ये ट्राई एल्किल सिलेनॉन में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ट्राई एल्किल फॉर्मेट अपन लेंगे, जैसे ये ट्राई एल्किल फॉर्मेट अपन ले रहे हैं तो ये अपनी जो चेन है वो 3 डायमेंशनली मूव करवा सकता है। इधर से भी करवा सकता है, इधर से भी करवा सकता है, इधर से भी करवा सकता है। ठीक है नहीं है? जब 3 डायमेंशनली मूव करवाएगा तभी आपको क्या मिलेगा? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन मिलेगा। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ डोनर एटम टू कॉम्प्लेक्स विद क्लास ए मेटल। तो क्लास ए मेटल जो है वो आपको बता दूं कि सारे के सारे हार्ड मेटल की या हार्ड एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो हार्ड साइड प्रेफर होगी बाइंड होने में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपको पहला ही दिख रहा होगा। हालांकि ये भी है, अगर ऑक्सीजन आगे हो जाता तो ये वाला हो जाता। वैसे भी आपको बता दूं मैं, ये आपका दिख रहा होगा टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स विद क्लास मेटल। इनको याद कर लेना, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पहले आएंगे, जबकि क्लास बी के साथ उल्टा होता है ये ऑर्डर। ठीक है, तो क्लास ए मेटल कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, और कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इधर जो है Cu, Ag, Hg, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये क्लास बी मेटल कहलाता है। नेक्स्ट देखो, स्टिक्स कोड फॉर डाइबोरेल। तो इसका 2002 है। स्टिक्स कोड के लिए मैं, मेरा मिनिएचर है, मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। 10-15 मिनट में आप वो वीडियो देख लोगे तो स्टिक्स आपको समझ में आ जाएंगी, जिंदगी भर ही नहीं बोलोगे। एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके स्टिक्स का। ठीक है नहीं है? स्टिक्स में जो एस है वो नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन, बोरोन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि TBB बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर ऑफ बोरोन बोरोन बॉन्ड को Y रिप्रेजेंट करता है, और X को करता है कि कितने अपने पास BH2 होता है। ठीक है, तो कैसे निकलते हैं स्टिक्स कोड, ये सारा उस वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है, देख लेना। 10-15 मिनट का वीडियो है मुश्किल से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंसिस्ट ऑफ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली। तो ये लेंथेनाइड्स दे दिया आपको जनरली, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो लेंथेनाइड होते हैं उनकी फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा है वो रिड्यूस होने की कोशिश करेगा, और जिसकी +3 से कम है वो ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा। तो जो रिड्यूस होएगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और जो खुद ऑक्सीडाइज होएगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो इसका आंसर बेसिकली कौन सा जाएगा आपका? कौन सा जाएगा? डी जाएगा। ये सीरियम +3 में आएगा, S1 +3 में जाएगा। ठीक है, बाकी की पता होना चाहिए आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयन हैव मैग्नेटिक मूवमेंट क्लोज टू स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो एक ही कंपाउंड है जिसका स्पिन ओनली फॉर्मूला के बिल्कुल एक्यूरेट होता है, वो गैडोलियम +3 होता है। आपने बाइनोडल कर्व देखा होगा ना इसका, ये देखो, ये बाइनोडल कर्व। तो गैडोलियम का आपका स्पिन ओनली फॉर्मूले जैसा ही होता है, देखो गैडोलियम का ये रहा। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिस्ट इज यूज्ड फॉर होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। तो विल्किंसन कैटालिस्ट इज यूनिवर्सल कैटालिस्ट फॉर होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर जाएगा आपका। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ मेटल क्लस्टर नो ब्रिजिंग लिगेंड। तो बेसिकली इसका आंसर वैसे फोर्थ है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इनमें ब्रिजिंग लिगेंड पाए जाते हैं। ठीक है नहीं है? कैसे? देखो, ये उसकी स्ट्रक्चर है, और ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल भी रहा था आरपीएससी स्कूल लेक्चर में। कंट्रोवर्शियल है, कोई मेटल मेटल बॉन्ड बता रहा है एक, कोई नहीं बता रहा है। पुराने पेपरों में, रिसर्च पेपरों में 1 है, आज के रिसर्च पेपरों में 0 हो गया। ठीक है, लेकिन ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये दूसरी स्ट्रक्चर आ गई, वो एग्जिस्ट नहीं करती। Mn2CO10 की स्ट्रक्चर ये होती है, यहाँ पे कोई भी ब्रिजेड लिगेंड नहीं होता है। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा इसका? फोर्थ। द ट्रीटमेंट ऑफ, अब ये सीधी सीधी क्या है, ये लिथियम रिएक्शन कहलाएगी। इसमें आपका लिथियम हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। देखो हो गया, इधर लिथियम हो जाएगा, इधर आपका हेलोजन आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन CO4CO12 है। तो इसमें जो मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। ठीक है, आपको इसका भी मैं एक वीडियो दे दूंगा, देख जाना, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड पूछ लेगा आपसे।
क्यों पूछेगा, सिलेबस में है, एग्जाम में आएगा ये, ठीक है नहीं है, इसलिए एक वीडियो और दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लेना, छोटा छोटा है, मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी एक तरीका बता देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, जो आपके ये मेटल है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, कोबाल्ट में 9 होते हैं, देख लो आराम से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 है, 9 चौक 36, 12 गुना 24, और 36 और 24 कितना हो गया आपका, चेक करो, 36 और 24 ये कितना हो गया, 9 चौक 36 प्लस 12 गुना 24, तो ये हो गया आपका 60, ठीक है। जितने मेटल है उसको 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 दूना 36, 36 दूना 72, आ गया 72, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 72 माइनस 60, जो भी आए उसमें 2 का भाग दे देना, मेटल की संख्या आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हालांकि मैंने यहाँ बता दिया, उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं आउटपुट आपको देने वाला था, ये देखो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो 9 चौक 36, 12 इंटू 2, 60 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर n को 18 से मल्टीप्लाई करना है, इस a जो निकल के आएगी वैल्यू उसको घटाना है, तो 12 आ गई, 12 में 2 का भाग देती है, आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने मेटल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, चले नेक्स्ट। द नेक्ड हीम विदाउट बाउंड ग्लोबिन इज ऑक्सीडाइज इरिवर्सिबली, जब अपनी स्किन कटती है, ब्लड बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद कोगुलेट टाइप में हो जाता है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एक्चुअल में, और उसको अपन बोलते हैं मेथमोग्लोबिन, ठीक है नहीं, क्या बोलते हैं, और यहाँ पे जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, कौन, आयरन, ये ध्यान दे जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लू कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, लेकिन इसके साथ आपका एजुलिन हो सकता है, नाइट्रेट रिडक्टेज हो सकता है, हीमोसाइनिन हो सकता है, और टायरोसिनेज हो सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मून लाइटनिंग प्रोटीन किसको कहते हैं, वो प्लास्टोसाइनिन को बोलते हैं, या प्लास्टोसाइनिन को न बोलकर ब्लू कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो प्रोटीन होती है उनको मून लाइटनिंग प्रोटीन कहा जाता है, क्यों, देखो ब्लू और थोड़ा सा ब्लूइश कलर आता है जब मून लाइटनिंग शो करता है, ठीक है, इसलिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर्ड जिंक +2 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो देखो ये पहले दो हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज में भी जिंक आपका काम में आता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में भी जिंक काम में आता है, ठीक है नहीं है, बायो इनऑर्गेनिक का 1 शॉट वीडियो है, हाई स्पीड पे लगा के देखो, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसका आंसर जाएगा ए और बी, थर्ड। नेक्स्ट है कीलेट इफेक्ट, तो कीलेट इफेक्ट जो है एक्चुअल में मॉलिक्यूल में जैसे नॉर्मल लिगेंड लगे हुए हैं मोनोडेंटेड, और उनको अपन रिप्लेस करवाएं बाइडेंटेड से, तो उसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंजेस होते हैं दोनों, और इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे अपन बोल देंगे ड्यू टू इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी चेंज, इसका आंसर थर्ड जाएगा, उसको बोलते हैं अपन कीलेट इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट का मतलब हो गया कीलेशन होगा मॉलिक्यूल में तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उस इफेक्ट को क्या बोला है, कीलेट इफेक्ट, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्योमेट्री एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल, तो ये sp3 होता है, NiCO4 आप चेक करो, इसका ऑक्सीडेशन sp3 होता है, और sp3 में ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और यहाँ पे मेटल कार्बोनेट के केस में ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, कलरलेस नेचर का होता है, ठीक है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब वीडियो के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आगे के वीडियो कितनी जल्दी आएंगे। अगर ये वीडियो आप शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ जो एमपेट का एग्जाम दे रहे हैं या URTPG का एग्जाम दे रहे हैं, MSc एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। लगभग ये मान के चलो कि कंटिन्यू आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आज तो एक ही वीडियो मिलेगा, कल से आपको 2 वीडियो के मिल जाएंगे डेली अपडेट में, और उनमें क्वेश्चनों की संख्या 50-50 रहेगी। आपके 100 क्वेश्चन एक दिन में आ जाएंगे, तो 3-4-5 दिन में यही 500-700 क्वेश्चन करवा दूं। मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज लाइन टू लाइन मिलेंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है, टिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना भी अगर हो जाता है तो क्या बुराई है, फिर आप तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।